हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन बिजी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अब हम। ये प्रैक्टिस सेट आपकी डेली शाम को 6:30 बजे, 6:30 बजे नहीं, 6:15 पे आप लोगों की ये क्लास चलती है। प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें या क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बीच में आप लोगों की क्लास नहीं हो पा रही थी प्रैक्टिस सेट की, तो प्लीज़ आप लोग फिर से आप लोग अपने क्लास में आ जाइए। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है केवल एक सांस्कृतिक परिवर्तन, केवल एक संरचनात्मक परिवर्तन, केवल एक स्थिति में परिवर्तन, स्थिति एवं संरचनात्मक परिवर्तन। जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो केवल एक स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल कैसल्स के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति, मैनुअल कैसल्स के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति है एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क का समाज, वैधिकरण का संगठन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी लोग कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का है एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क का समाज, वैधिकरण का संगठन। तो इसमें क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क का समाज, ये और भी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म का प्रभाव से रूपांतरण है। एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म का प्रभाव से रूपांतरण है एक धार्मिक से धार्मिक समाज की ओर, एक धार्मिक से गैर धार्मिक समाज की ओर। बी है कर्मकांडी से धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर, एक स्थापित से अनुकूली समाज की ओर, मानकीय से मुक्त समाज की स्थापना की ओर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये इसका क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये एक स्थापित से अनुकूलित समाज की ओर। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दे क्लास को। उस विशिष्ट आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादक रूपों से जुड़ी हो? उस विशिष्ट आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधी सहित उत्पादक रूपों से जुड़ी हो? उत्पादक के यंत्र, उत्पादक के साधन, उत्पादन के प्रणाली, उत्पादन के संबंध। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ये आपके उत्पादन की प्रणाली हो जाएगा, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्पादक संगठनों, प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित नहीं है या नहीं दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्पादक संगठनों, प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित नहीं है? कार्य सामग्री, वर्क मटेरियल्स, कर्मचारी, पर्सनेल,
प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, सामाजिक प्रकार, सोशल फंक्शन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ये आपके हो जाएंगे सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है? किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है? विनिमय सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद, उद्विकासवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये आपके विनिमय सिद्धांत हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है। हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है परंपरागत मूल्य, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप, वित्तीय कठिनाइयाँ, इनमें से सभी। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट में बताएं। हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है परंपरागत मूल्य, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप, वित्तीय कठिनाइयाँ। तो इसमें तीनों हो जाएंगे। अब कोई कहता है कि मेरी परंपरा के अनुसार महिलाओं को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं देता है, बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता है, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप। कोई कहता है कि नहीं, मेरे घर में की औरतें बाहर नहीं जाएंगी, मैं कमा के खिलाऊंगा, मैं औरत की कमाई नहीं खाता हूँ, ये पुरुषों का हस्तक्षेप हो गया। वित्तीय कठिनाइयाँ, बहुत सी कठिनाइयाँ औरत की लाइफ में, ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था कौन सी है? हित में पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था कौन सी है? अत्यधिक उत्पादन, मुद्रा एवं ऋण, मूल्य यांत्रिकी, उपर्युक्त सभी। हित में पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था कौन सी है? तो ये सभी, अत्यधिक उत्पादन, मुद्रा एवं ऋण, मूल्य यांत्रिकी, ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा देश राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है? चीन, भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। कौन सा देश राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है? तो ये चीन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन किया? निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन किया? जी.एस. घुरिये, के.एम. कपाडिया, एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजुमदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं या अनुष्ठानों को अपनाती है, उसे कहा जाता है आत्मसात्मीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण, अभिज्ञानीकरण। जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं या अनुष्ठानों को अपनाती है, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? संस्कृतिकरण, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया है? संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया है? इंडियाज विलेज, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द कोहेसिव रोल ऑफ सेंसिटाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये
रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन पक्ष प्रबलतम होता है? कौन सा पक्ष प्रबलतम होता है? क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, प्रत्याशित समाजीकरण, प्रसंस्कृति ग्रहण है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रत्याशी समाजीकरण, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। आप सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मुझे पता है कि इतने दिनों से मेरी क्लास नहीं चल रही थी, तो आप लोगों ने क्लास को छोड़ दिया है, तो प्लीज़ आप फिर से आप लोग जुड़ जाइए। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? A.K. शरण, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? योगेंद्र सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन बी। निम्न जातियों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को समझने हेतु M.N. श्रीनिवास ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया है? निम्न जातियों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को समझने हेतु M.N. श्रीनिवास ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये संस्कृतिकरण हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया से संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु M.N. श्रीनिवास ने R.K. मॉर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया है? सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया से संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु M.N. श्रीनिवास ने R.K. मॉर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया है? मध्य अधिसीमा सिद्धांत, सामाजिक विचलन सिद्धांत, संदर्भ समूह सिद्धांत, परिस्थिति एवं भूमिका सिद्धांत। तो ये संदर्भ समूह सिद्धांत हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाएं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाना है। तो कौन संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? यह जाति समूहों से संबंधित है, यह सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है, इसके एक से अधिक आयाम हैं, यह ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? संबंधित नहीं है, तो यह एक जाति संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। यह सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है, ये भी है। इसके एक से अधिक आयाम हैं, डी नहीं है। ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है, ये नहीं हो सकता है संस्कृतिकरण का। तो क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे गलत, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का उपयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया है? लिखित में से किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का उपयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया है? A.R. देसाई, D.N. मजूमदार, M.N. श्रीनिवास, मैकिम मैरियट। तो क्या हो जाएंगे ये? मैकिम मैरियट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ग्रामीण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किसने किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, M.N. श्रीनिवास, मैकिम मैरियट, B.R. चौहान। ग्रामीण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किसने किया है? तो ये मैकिम मैरियट हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की बात की है? सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की बात की है। देखिए क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? मैकिम मैरियट,
ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? एस सी दुबे, जी एस घुरिये, मैकी मैरियट, आंद्रे बेत्ते। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? मैकी मैरियट हो जाएंगे, ऑप्शन सी। समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकास के अभिकरण से, एक प्रक्रिया से, जन प्रतिक्रिया से, एक प्रघटना से। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये सभी लोग कमेंट कर बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? एक प्रक्रिया से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है? किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया है? एल.पी. विद्यार्थी, मैकी मैरियट, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया है? तो ये मैकी मैरियट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें बृहत परंपरा के तत्व नीचे की ओर आते हैं ताकि वह लघु परंपरा का हिस्सा बन जाए। बी, लघु परंपरा सांस्कृतिक विचारों एवं मान्यताओं को उजागर करता है। सी, ये सार्वभौमिक नियमों को मानता है। लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो बृहत परंपरा का हिस्सा बन जाए। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो बृहत परंपरा का हिस्सा बन जाए। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, उपयुक्त में कोई नहीं। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है, तो क्या हो जाएंगे? सभी धर्मों को समान सम्मान देना, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग एक बार शेयर कर दे क्लास को। आप सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं क्लास से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्मनिरपेक्षता का आवश्यक तत्व नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का आवश्यक तत्व नहीं है। धार्मिक सहिष्णुता, लौकिकता, जातिवाद, समानता एवं बंधुत्व। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये जातिवाद हो जाएंगे, ये नहीं, धर्मनिरपेक्षता का आवश्यक तत्व नहीं है, तो ये सी हो जाएंगे। धार्मिक सहिष्णुता, लौकिकता, समानता एवं बंधुत्व ये सभी धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व है, लेकिन जातिवाद इसका नहीं है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षीकरण की भारतीय सोच में शामिल है। धर्मनिरपेक्ष की भारतीय सोच में शामिल धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों का ह्रास, योग्यता अनुरूप प्रतिफल का सिद्धांत, धर्म से नैतिकता और शिक्षा का विलगाव, सार्वभौम समभाव। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। सर्वधर्म समभाव, ऑप्शन डी। ये धर्मनिरपेक्षीकरण की भारतीय सोच में शामिल है, सर्वधर्म समभाव। निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है ये पूछा हुआ है। धार्मिक सहिष्णुता, लौकिकता, समानता एवं बंधुत्व, संकीर्णता व कठोरता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ये संकीर्णता एवं कठोरता धर्मनिरपेक्ष की विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी। धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? अपने धर्म से अटूट लगाव रखना, केवल अलौकिक शक्ति में विश्वास करना, सी, राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना, डी, धार्मिक आधार पर संप्रदाय का निर्माण करना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ये राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना,
ऑप्शन सी हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया है? धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया? AR देसाई, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, SC दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये MN श्रीनिवास, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।